आप सभी दर्शक जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि मसीहत क्यों कहती है कि हम केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार पा सकते हैं? क्या हम केवल परमेश्वर पर पूरी ईमानदारी से विश्वास नहीं कर सकते? केवल बाइबल के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि यीशु हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता क्यों है और परमेश्वर के प्रावधान की गहराई के बारे में जानेंगे। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय उसके 23 से 25 पद में कहा गया है, भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसके अनुसार पापी को आत्मिक क्षेत्र में नियम के अनुसार दंड दिया जाता है। रोमियो 6 अध्याय उसके 23 पद में कहा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक और नियम भी है जो हमें पाप से छुड़ाता है। पहले मनुष्य आदम ने पाप के कारण अपना अधिकार दुष्ट को सौंप दिया। पापियों को छुड़ाने के नियम के साथ अधिकार को दोबारा पाया जा सकता है। फिर वह कौन सा नियम है जो पहले से ही शत्रु दुष्ट को सौंपे गए अधिकार को दोबारा मनुष्य को वापस दिला सकता है? परमेश्वर ने गुप्त रूप से युगों से पहले इस नियम के अनुसार मनुष्य के उद्धार को पहले से निर्धारित किया था। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 23 से 25 पद हमें बताता है, भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगी, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि कोई तेरा भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो उसके सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। चूंकि सारी भूमि परमेश्वर की है, इसीलिए इसे स्थायी रूप से नहीं बेचा जा सकता। यदि कोई गरीबी के कारण भूमि बेच देता है, तो उसे भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार जो उसका निकटतम रिश्तेदार होता है उसके द्वारा वापस खरीदा जा सकता है। इज़राइल में कॉन्ट्रैक्ट में भूमि को बेचने और खरीदने की डिटेल की प्रक्रिया के साथ साथ भविष्य में इसे छुड़ाया कैसे जाए इसके बारे में भी डिटेल शामिल होती है। खरीदार और विक्रेता गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर और मोहर लगाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करने के बाद उसकी एक कॉपी को कानून और नियम के अनुसार मंदिर के गोदामों में सील करके रखा जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी कॉपी होती है उसको बिना सील किए हुए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब है कि कोई रिश्तेदार कभी भी आकर भूमि को छुड़ा सकता है। अगर कोई रिश्तेदार नहीं रहता है तो धन और सामर्थ्य जमा होने के बाद भूमि को छुड़ाया जा सकता है। भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार आदम की आज्ञा के माध्यम से परमेश्वर और दुष्ट के बीच एक वाचा बनाई गई थी। दुष्ट ने लूका 4 अध्याय उसके 6 पद में यीशु से कहा, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता है उसी को दे देता हूँ। आदम को अवज्ञा के कारण दुष्ट को सारा अधिकार सौंपना पड़ा। हालांकि व्यवस्था कहती है कि भूमि सदा के लिए तो बेची नहीं जा सकती और भविष्य में इसे छुड़ाया जा सकता है। प्रेम और न्याय के साथ कार्य करते हुए परमेश्वर ने समय शुरू होने से पहले ही यीशु मसीह को छुटकारे के नियम के योग्य उद्धारकर्ता के रूप में तैयार किया था। सबसे उचित समय पर परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर चढ़ने के माध्यम से उद्धार का मार्ग खोल दिया। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 4 पद में एक किताब का जिक्र है जिसमें परमेश्वर और दुष्ट के बीच किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कहा गया है कि आदम ने पाप किया था और संसार पर शासन करने का अधिकार दुष्ट को सौंप दिया था, लेकिन उसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा छुड़ाया जाएगा जिसके पास सामर्थ्य है। प्रेरित यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे उस पुस्तक को खोलने के लिए या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, मत रो, देख
यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यीशु जो दाऊद का मूल है, वह भूमि छुड़ाने के योग्य था। भूमि छुड़ाने के नियम के अनुसार एक छुड़ाने वाले की योग्यताएं क्या है? सबसे पहले छुड़ाने वाला एक मनुष्य होना चाहिए, अर्थात आदम का रिश्तेदार। रोमियो 5:12 हमें बताता है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया। पद 19 में यह भी लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इसका अर्थ है कि विनाश के मार्ग पर चल रही मानवता को पाप से मुक्ति दिलाने के योग्य व्यक्ति के माध्यम से बचाया जा सकता है। भूमि के छुटकारे का नियम कहता है कि गरीब व्यक्ति भूमि बेच सकता है और धनवान होने पर उसे कभी भी वापस छुड़ा सकता है, या यदि उसके पास स्वयं कोई साधन नहीं है तो उसके जो सबसे नजदीकी रिश्तेदार हैं वो उसकी ओर से छुड़ा सकते हैं। जो व्यक्ति उस अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकता है जिसे आदम ने शत्रु दुष्ट को सौंप दिया था, उसे आदम का रिश्तेदार होना चाहिए। क्या यीशु इन शर्तों को पूरा करता है? यूहन्ना 1:14 में लिखा है, यीशु वचन था जो परमेश्वर था और देहधारी होकर पृथ्वी पर रहने आया। देह में मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण यीशु भूमि के छुटकारे के नियम की पहली शर्त को पूरा करता है। दूसरा, उद्धारकर्ता को आदम का वंशज नहीं होना चाहिए। जैसा कि आज्ञा उल्लंघन करने पर आदम ने पाप किया, तो उसके वंश से जन्म लेने वाले सभी मनुष्य, उनके अंदर मूल पाप होगा। मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए उद्धारकर्ता को आदम का वंशज नहीं होना चाहिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक पापी दूसरे व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 5:1-3 में लिखा है, प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग में स्वर्गदूतों को देखते हुए दिखाया गया है, लेकिन कोई भी योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि स्वर्गदूत मनुष्य नहीं है, इसलिए वे आदम के रिश्तेदार नहीं हो सकते। प्रेरित यूहन्ना ने भी धरती पर देखा और केवल पापी ही दिखाई दिए जो आदम के वंशजों से संबंधित हैं। वह रोया और उसे स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे उसे कोई भी नहीं मिला जो कि योग्य निकले। क्या भूमि के छुटकारे के नियम की दूसरी शर्त को यीशु पूरा करता है? शरीर के अनुसार तो यीशु दाऊद का मूल था, लेकिन स्वाभाविक रूप से गर्भधारण नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि यीशु में कोई मूल पाप नहीं था, जैसा कि मत्ती 1:18-21 में दर्ज है। यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ था। वह आदम का वंशज नहीं था, क्योंकि यीशु का गर्भधारण पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य और कुंवारी मरियम के शरीर को उधार लेने के माध्यम से हुआ था। तीसरा, उद्धारकर्ता के पास दुष्ट को हराने की सामर्थ्य होनी चाहिए। यदि आपके पास वित्तीय सामर्थ्य नहीं है तो किसी और का कर चुकाना असंभव है। इसी तरह उद्धारकर्ता के पास मानव जाति को पापों से छुड़ाने की सामर्थ्य होनी चाहिए। आत्मिक संसार में पाप रहित होने का मतलब है सामर्थ्य होना। दुष्ट से आदम के अधिकार को वापस प्राप्त करने की सामर्थ्य पाप रहित होना है। एक पाप रहित व्यक्ति के पास शत्रु दुष्ट को हराने, आदेश देने और बाहर निकालने की सामर्थ्य होती है। क्या यीशु भूमि को छुड़ाने के लिए तीसरी शर्त को पूरा करता है? आदम का वंशज ना होने के कारण यीशु के पास कोई मूल पाप नहीं था। यीशु के जन्म के 8 दिन बाद उसका खतना किया गया था और उसने 33 साल तक व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन किया, जब तक कि उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा दिया गया था। यीशु ने ना तो कोई उल्लंघन किया और ना ही कोई पाप किया। उसने केवल परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और प्रेम के साथ व्यवस्था को पूरा किया। इस पाप रहित और निर्दोष यीशु के पास दुष्ट से मनुष्य जाति को छुड़ाने की सामर्थ्य थी। चौथा, उद्धारकर्ता के पास बलिदानी प्रेम होना चाहिए।
भले ही पिछली तीनों शर्तें पूरी हों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योग्यता के बिना इसका कोई फायदा नहीं है, जो कि प्रेम है। यह एक धनी व्यक्ति के समान है जो प्रेम के बिना भाई बहन का कर्जा नहीं चुका सकता। रूथ अध्याय 4 में बोआज नोआमी के मृत पति के सबसे करीबी रिश्तेदार को एक छुड़ाने वाले की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन रिश्तेदार ने जवाब दिया, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसीलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वह छुड़ाया नहीं जाता। इस रिश्तेदार ने भूमि छुड़ाने वाले के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। भले ही किसी रिश्तेदार के पास भूमि को छुड़ाने की सामर्थ्य हो, लेकिन प्रेम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नोआमी के सबसे निकट रिश्तेदार बोआज के पास भूमि को छुड़ाने की सामर्थ्य और बलिदानी प्रेम था। यीशु के पास भी मानव जाति के लिए महान बलिदानी प्रेम था। यदि यीशु ने अपना लहू नहीं बहाया होता और बलिदानी प्रेम के कारण क्रूस पर नहीं मरा होता, तो क्या पापियों अर्थात दुष्ट की संतानों को बचाना और उन्हें परमेश्वर की संतान बनाना संभव होता? यीशु इस धरती पर पापियों को क्षमा करने, सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने, मानव जाति को दुष्टता के बंधनों से मुक्त करने, शांति, आनंद और प्रेम को फैलाने और केवल भलाई करने के लिए ही आया था। इन सब के बावजूद मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर मरने से पहले यीशु का मजाक उड़ाया गया, उसे अपमानित किया गया और उसे कष्ट सहना पड़ा। यीशु के महान बलिदानी प्रेम के कारण उद्धार का मार्ग खुला। जो कोई भी यह विश्वास करता है कि पाप रहित यीशु क्रूस पर मरा और 3 दिन के बाद पुनरुत्थानित हुआ, उसे परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त होता है और उसका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल यीशु ही भूमि को छुड़ाने की योग्य और काबिल है। उद्धार किसी और में भी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यीशु ने मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़ा और पुनरुत्थानित हो उठा। आज हमने देखा कि यीशु ही हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता क्यों है। परमेश्वर के पुत्र यीशु का मनुष्य के रूप में इस धरती पर आने के कारण और प्रावधान को आप समझ सकते हैं। यह सभी लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम है। मुझे आशा है कि आप अपने हृदय में उसके प्रेम को गहराई से महसूस करेंगे और मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर की बुद्धिमानी भरी योजना को समझेंगे। परमेश्वर के प्रेम के लिए आपका धन्यवाद दिन ब दिन बढ़ता रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपके महान और अद्भुत प्रेम, बुद्धि और भरपूर अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद और महिमा देती हूँ। हमारे लिए मरने के लिए इकलौते पुत्र यीशु को तैयार करने में आपके बलिदानों के लिए धन्यवाद, ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। यीशु हमारा एकमात्र उद्धार करता है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो शर्तों को पूरा करता है, ताकि हमें पाप के कारण मरना ना पड़े। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कृपया उन सभी लोगों की मदद करें जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि वो आपके प्रेम को समझ सकें, ताकि वे परमेश्वर के वचनों में जी सकें और प्रभु के अनुग्रह में निवास कर सकें। धन्यवाद। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमीन।